हेलो एवरीवन। वेलकम टू टॉपर बेंच। आज हम लोग चैप्टर 6 फ्लोरेंस नाइटिंगेल पढ़ेंगे। इनके बारे में जानेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी और इन्होंने क्या योगदान दिया वर्ल्ड को। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को फाउंडर कहा जाता है। किस चीज़ का फाउंडर? मॉडर्न नर्सिंग का। नर्स जो हम सब का केयर करती है, हम सब का हेल्प करती है, हम सबको जल्दी ठीक होने के लिए मदद करती है हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम्स में, है ना। मेडिकल के क्षेत्र में नर्सेज का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा रोल रहता है। हम लोगों ने कोविड के दौरान, कोविड-19 के दौरान भी देखा, डॉक्टर्स तो हेल्प करते ही हैं, डॉक्टर्स तो होते ही हैं भगवान के रूप में, साथ ही साथ नर्स का भी योगदान को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो मॉडर्न नर्सिंग जो लाया गया, मॉडर्न नर्सिंग जो हुआ, उसका फाउंडर जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। तो इनको कहा जाता है लेडी विद द लैम्प। इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। जीके में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी। लेडी विद द लैम्प कौन है, मॉडर्न नर्सिंग जो है उसका फाउंडर कौन है, ठीक है। दिस स्टोरी of an extraordinary young woman who brought about huge changes in the healthcare system of England। तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग वोमन का स्टोरी है जो इंग्लैंड की हेल्थ केयर सिस्टम, जो वहाँ का मेडिकल सिस्टम था, उसमें रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाई थी। बॉर्न इन फ्लोरेंस इटली इन 1820। उनका जन्म फ्लोरेंस नाम का जगह में हुआ था जो कि इटली में है, और 1820 में हुआ था। शी वॉज नेम्ड आफ्टर द प्लेस ऑफ हर बर्थ। उनका नाम जो रखा गया उनके जगह से लेकर के, उनका उनका जगह का ही नाम था फ्लोरेंस, इसलिए उसका भी नाम रख दिया गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को कॉमिक फॉर्म में पढ़ेंगे। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कॉमिक फॉर्म में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पिक्चर, आई वॉज जस्ट अ बॉय। यहाँ पे नैरेटर जो है, जो यहाँ पे नैरेटर है, वो कह रहा है कि मैं तब एक लड़का था, छोटा लड़का था। आई वॉज जस्ट अ बॉय व्हेन आई फॉट इन द क्रीमियन वॉर। तब मैं एक लड़का था, यंग लड़का था, जब मैं क्रीमियन वॉर में लड़ा था। क्रीमियन वॉर हुआ था, किनके बीच क्रीमियन वॉर हुआ था? एक तरफ रशिया था और दूसरे तरफ ये चार देश थे, फ्रांस, ब्रिटेन, sardinia और टर्की। तो इन दो ग्रुप के बीच में क्रीमियन वॉर छिड़ा था, क्रीमियन वॉर हुआ था, और उस टाइम ये जो बॉय है ये फाइट किया था और उस समय वो इंजर्ड हुआ था। एंड लाइक द हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स हु वेर इंजर्ड, आई वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल एट स्क्यूटरी इन टर्की। तो हजारों सैकड़ों जो सोल्जर्स घायल हुए थे, उनके साथ साथ ये बॉय भी घायल हुआ था, ये बॉय भी इंजर्ड हुआ था, और टर्की में स्क्यूटरी हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये भी एडमिट हो गया था, ठीक है। 1854 का बात है। स्क्यूटरी हॉस्पिटल, स्क्यूटरी जगह का भी नाम है वहाँ पे टर्की में। तो ये देखो सीन है ये हॉस्पिटल का। द हॉस्पिटल वॉज फिल्दी, मतलब हॉस्पिटल जो है था वो काफ़ी बेकार हालत में था। फिल्दी मतलब ही बेकार, बकवास, गंदा। देयर वेर रैट्स एंड फ्लाइज एवरीवेयर। वहाँ चूहे और मक्खियाँ थी चारों तरफ। इफ़ आई क्लोज माई आइज आई कैन स्टिल रिमेंबर द स्मेल। अभी भी मैं जब अगर आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वो स्मेल याद आता है, वहाँ का जो बदबू था वो याद आता है। ये ऑथर कह रहा है अब कि अभी भी मुझे वो याद है, कैसा वहाँ पे गंदा वहाँ पे स्मेल हुआ करता था स्कूटरी हॉस्पिटल टर्की में। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई फेल वेरी इल। आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स डाई फ्रॉम इन्फेक्शंस। तो आने वाले कुछ और सप्ताह में मैं बहुत बुरे तरीके से बीमार पड़ गया, और मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो है इन्फेक्शन के वजह से मर गए। मतलब वहाँ जो हॉस्पिटल में जो गंदगी था उसके वजह से वहाँ पे इन्फेक्शंस फैल रहा था बहुत ज़्यादा, और लोग मर रहे थे। वन नाइट एज आई ले देयर फीलिंग रेस्ट, आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम, द लेडी विद द लैम्प। तो एक रात की बात है जब मैं पड़ा हुआ था और काफ़ी बुरा फील कर रहा था, बहुत ही मतलब लो फील कर रहा था। रेचेड मतलब बहुत बुरा फील करना, बहुत लो फील करना, ठीक है, अच्छा नहीं फील करना। तब मैंने देखा एक लेडी को, और वो लेडी कौन थी? द लेडी विद द लैम्प। उसके हाथ में एक लैम्प था। ये देखो पिक्चर में कितने अच्छे से दिखाया गया है यहाँ पे, लेडी विद द लैम्प। वो लैम्प लेकर के आई।
और उन्होंने कहा, आई नीड दिस प्लेस स्पॉटलेस। इस जगह को मुझे स्पॉटलेस चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत गंदगी फैला हुआ था। शी बार्ज्ड इनटू दैट ऑफुल प्लेस एंड टुक कंट्रोल एट वंस। उस जगह पे लेडी विद द लैम्प जो थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बात हो रहा है यहाँ पे, वो इंटर की लैम्प लेकर के, और गंदगी को देखते हुए उन्होंने कहा, आई नीड दिस प्लेस स्पॉटलेस। यहाँ पे कोई भी धब्बा नहीं मांगता, मुझे पूरा क्लीन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे नोट में दिया गया है, द क्रीमियन वॉर वॉज अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट फॉट फ्रॉम अक्टूबर 1853 टू फरवरी 1856। इस दौरान क्रीमियन वॉर जो था वो चला था। इसके बाद, हाउ आर यू फीलिंग टुडे मिस्टर एंड्रयूज़। ये पूछ रही हैं मिस्टर एंड्रयू को कि आज आप कैसा फील कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइव्स शी मेड इनवैलिड्स फील रेस्पेक्टेड। तो हम लोग वहाँ पे, मतलब ऑथर कह रहा है कि हम लोग वहाँ पे ऐसे बीमार पड़े हुए थे, एकदम फेंकाए हुए थे, जैसा लग रहा हम लोगों को कोई वैल्यू ही नहीं, हम लोग इनवैलिड हैं वहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा फील हुआ कि हम इनवैलिड लोगों का भी कोई वजूद है। कोई आ करके पूछा हम लोगों से कि कैसे हो आप मिस्टर एंड्रयूज़। तो वो कौन पूछा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने आकर के पूछा, क्योंकि वो बहुत केयरिंग नर्स थी। वो नर्स थी और बहुत ही केयरिंग थी, बहुत केयर करती थी पेशेंट्स का, और साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखती थी। एवरीवन सून लर्न दैट फ्लोरेंस वॉजेंट लाइक द अदर नर्सेस। सभी को ये पता चल गया कि फ्लोरेंस जो थी वो बाकी नर्सेस की तरह नहीं थी, ये सबसे अलग थी। फ्लोरेंस हैड ऑलवेज एक्सेल्ड एट हर लेसन्स। फ्लोरेंस जो है अपनी पढ़ाई में वो काफ़ी ध्यान देती थी। शी वॉज शी वॉन्टेड टू हेल्प पीपल बाई बिकमिंग अ नर्स व्हेन शी ग्रू अप। और बचपन में वो चाहती थी कि वो बड़े होकर के लोगों का सेवा करेंगी। और कैसे सेवा करेंगी? नर्स बन करके। लेकिन हर पेरेंट्स ऑन द अदर हैंड डिडंट एनकरेज दिस। लेकिन दूसरे ही साइड में उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता जो थे वो उनको एनकरेज नहीं करते थे नर्स बनने के लिए। क्यों? दे हेटेड दैट शी वांटेड टू बिकम अ नर्स। क्योंकि उनके माता पिता को नर्स बनना उसका पसंद नहीं था। दे थॉट नर्सिंग wasn't a job fit for a lady because hospitals were dirty horrible places। क्योंकि उनके माता पिता को ऐसा लगता था कि नर्सिंग का जो जॉब है वो एक लड़की के लिए, एक लेडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल्स जो हैं वो काफ़ी गंदा रहता था और काफ़ी डरावना जगह होता था हॉस्पिटल। तो वो नहीं चाहते थे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो बड़ी होकर के नर्स बने। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल चाहती थी कि वो नर्स बन करके लोगों का हेल्प करे, सेवा करे। ठीक है, ये कब की बात है? ये 1832 डर्बशायर इंग्लैंड, उस समय की बात है। उसके बाद क्या हुआ? 1853 में क्या हुआ लंदन में? बट फ्लोरेंस परसिस्टेड हर पेरेंट्स फाइनली अलाउड हर टू ट्रेन एज ए नर्स इन जर्मनी। तो फाइनली फ्लोरेंस ने अपने पेरेंट्स को मना लिया, है ना, मना लिया कि उसको नर्सिंग का पढ़ाई करने दिया जाए, नर्सिंग का ट्रेनिंग लेने दिया जाए। कहाँ पे? जर्मनी में। तो वो जर्मनी निकल गई अपने ट्रेनिंग करने के लिए नर्स का। आई विल राइट यू एवरी वीक। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल यहाँ पे कहती है, मैं हर सप्ताह आप लोगों को लेटर लिखूंगी, है ना। इसके बाद 1854 स्क्यूटरी, मतलब टर्की में 1854 में जब युद्ध चल रहा था, क्रीमियन वॉर चल रहा था 1854 में, न्यूज़ ऑफ द क्रीमियन वॉर एंड हॉरिबल स्टेट ऑफ ब्रिटिश हॉस्पिटल्स रीच्ड फ्लोरेंस ईयर्स। तो क्रीमियन वॉर जब चल रहा था और वहाँ का जो हॉस्पिटल था उनका बुरा हाल था, ये खबर फ्लोरेंस के कानों तक पहुँचा। एंड सो शी सेट आउट टू द बैटल फील्ड्स। और इसीलिए वो युद्ध के मैदान पे पहुंच गए, बैटल फील्ड में पहुंच गए। टेकिंग विथ हर अ टीम ऑफ 38 नर्सेज। साथ में अपने 38 नर्सों को साथ में ले गई। कहाँ पे ले गई? ध्यान देना, जहाँ पे क्रीमियन वॉर हो रहा था, है ना, बैटल फील्ड में, लड़ाई के क्षेत्र में वो पहुंच गई 38 नर्स को लेकर के। क्यों पहुंच गई? क्योंकि क्रीमियन वॉर छिड़ गया था और हॉस्पिटल्स का बहुत ही बुरा हाल था वहाँ पे। तो ये खबर सुन करके फ्लोरेंस को रहा नहीं गया, वो 38 नर्सों को लेकर के चली गई सबका मदद करने के लिए। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वुमेन वेर ऑफिशियली अलाउड टू सर्व इन द ब्रिटिश आर्मी। ये पहला समय था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा था लाइफ में, हिस्ट्री में, जब लेडीज़ को, वुमेन को ऑफिशियली ब्रिटिश आर्मी में काम करने का इजाज़त दिया गया था।
अब कह रही हैं ये, वाइल यू सिट हेयर थाउजेंड्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ आवर अनसैनिटरी हॉस्पिटल्स। अब देखो फ्लोरेंस जो थी वो अदर डॉक्टर्स को ऐसे डांट रही थी, वो कह रही थी, झगड़ रही थी, डट रही थी कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हो और हजारों लोग यहाँ मर रहे हैं, क्यों? आपके गंदे अनसैनिटरी हॉस्पिटल्स की वजह से। एवरी डे एट द स्कूटरी हॉस्पिटल वॉज अ फाइट फॉर फ्लोरेंस। हर दिन फ्लोरेंस के साथ एक फाइट होता था किसी न किसी के साथ स्कूटरी हॉस्पिटल में। अ लॉट ऑफ मेल डॉक्टर्स हेटेड द वे शी ऑर्डर्ड देम अराउंड। बहुत सारे जो मेल डॉक्टर थे, है ना, जो मेल डॉक्टर थे वो इसको फ्लोरेंस को हेट करते थे, क्योंकि वो उन लोगों से झगड़ जाती थी, उन लोगों से लड़ जाती थी कि क्लीनिंग यहाँ पे ज़रूरी है, क्लीनिंग करो, सबका मदद करो, सबका अच्छा से इलाज करो, यहाँ का स्थिति को सुधारो। इसलिए लोग इनसे नाराज़ थे, फ्लोरेंस से। बट नन ऑफ देम डेयर्ड साइलेंस हर। लेकिन उन मेल डॉक्टर्स में से किसी को भी हिम्मत नहीं था कि वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को चुप करा सके, है ना। बट फ्लोरेंस रिपोर्ट्स वर टेकन सीरियसली बाय द गवर्नमेंट। फ्लोरेंस का जो रिपोर्ट था उसका ध्यान गवर्नमेंट ने दिया, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। फ्लोरेंस ने अपने रिपोर्ट्स को भेजा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने उस पर बहुत इमीडिएटली ध्यान दिया। दे सेंट अ टीम टू इंस्पेक्ट द कंडीशंस एट स्कूटरी हॉस्पिटल। गवर्नमेंट ने एक टीम को भेजा स्कूटरी हॉस्पिटल को इंस्पेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि सच में ऐसा है क्या। द टीम डिस्कवर्ड दैट द हॉस्पिटल वॉज बिल्ट ऑन अ सीवर। तो टीम ने डिस्कवर किया, टीम ने पता लगाया कि हॉस्पिटल जो बना था वो एक नाले के ऊपर बना था, वो एक ड्रेन के ऊपर बना था, सीवर, है ना। एंड दैट द पेशेंट्स वेर ऑल ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर। और वहाँ के जो पेशेंट्स हैं वो दूषित पानी पी रहे हैं, गंदे पानी, कॉन्टामिनेटेड मतलब इन्फेक्टेड पानी पी रहे हैं। फ्लोरेंस हैड टैकल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट मोर सोल्जर्स डाइड ड्यू टू डिजीज देन ऑन द बैटल फील्ड बिकॉज ऑफ हाउ अनक्लीन द हॉस्पिटल्स वेयर। फ्लोरेंस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा को टैकल किया और बताया सबको कि इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है वो हमारे सोल्जर्स जो हैं वो हॉस्पिटल के गंदे होने के वजह से, गंदा पानी पीने के वजह से यहाँ हॉस्पिटल में सब मर जा रहे हैं, ना कि वो लोग लड़ाई के फील्ड में मर रहे हैं। लड़ाई के फील्ड में तो हमारे सोल्जर्स सिर्फ घायल हो रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में आकर के उनको इन्फेक्शन हो जा रहा है, गंदा पानी, गंदा माहौल, है ना, सैनिटेशन अच्छा नहीं है, इसलिए अनक्लीन सिचुएशन के वजह से, अनक्लीन हॉस्पिटल्स की वजह से सोल्जर्स मर जा रहे हैं। इस मुद्दे को फ्लोरेंस ने टैकल किया, मतलब ठीक किया और सबको बताया भी। शी फॉट फॉर द कॉज ऑफ बेटर सैनिटेशन इन हॉस्पिटल्स। उन्होंने लड़ाई लड़ा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लड़ाई लड़ा अकेले अच्छे सैनिटेशन के लिए, हॉस्पिटल्स को क्लीन रखा जाए, इसके लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद किया, इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाया, सबसे उन्होंने लड़ाई किया। लड़ाई करना मतलब सबसे उन्होंने पंगा लिया, सबको उन्होंने बोला कि सफाई करना होगा तो करना होगा, है ना। बोथ एट होम एंड एब्रोड, मतलब घर पे भी, मतलब अपने देश में भी और दूसरे देश में भी उन्होंने ये कदम उठाया। ऑलमोस्ट एट वंस द डेथ रेट बिगेन टू फॉल। और ये सब साफ़ सफाई सैनिटेशन होने के वजह से डेथ रेट जो है वो कम हो गया, लोगों का जो मरने का संख्या था वो कम हो गया, लोग अब कम मरने लगे। क्यों? क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सारे हॉस्पिटल्स को लगभग लगभग क्लीन कर दिया। व्हेन फ्लोरेंस रिटर्न फ्रॉम द क्रीमियन वॉर शी वॉज गिवन अ हीरोज वेलकम। जब क्रीमियन वॉर से, वॉर खत्म, वॉर के बीच से उन्होंने, जब वॉर होने से बाद वो वापस आई अपने देश, अपने घर, तब उनको बहुत ही बड़ा स्वागत किया गया, बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, है ना, हीरो की तरह वेलकम किया गया। पीपल रोट पोएम्स अबाउट हर। लोगों ने उसके लिए कविता लिखी, लेटर्स लिखा, एंड लेटर्स टू हर, उनको लेटर लिखा। हंड्रेड्स गैदर्ड टू सी हर, सैकड़ों लोग जमा जमा हो गए उसको देखने के लिए, फ्लोरेंस को। बट फ्लोरेंस डिडेंट पे अटेंशन टू द क्राउड। लेकिन फ्लोरेंस ने भीड़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वन पर्सन शी डिड पे अटेंशन टू वॉज क्वीन विक्टोरिया। तो एक पर्सन जिसके ऊपर फ्लोरेंस ने ध्यान दिया वो थी क्वीन विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, उनके बातों को ध्यान दिया। इन 1856 द टू मेट एंड टॉक्ड अबाउट इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ इंग्लैंड्स हेल्थ केयर सिस्टम। तो 1856 में दोनों मिले, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया और फ्लोरेंस नाइटिंगेल दोनों मिले, मिल करके बात किया। किस मुद्दे पे बात किया? कि इंग्लैंड का जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम, वहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है, वहाँ के जो हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम्स है, उसको सुधारा जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। इसके ऊपर में क्वीन विक्टोरिया ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के साथ बात किया।
यू ओनली हैव टू लुक एट दिस, द नंबर्स आर ट्रू। अब यहाँ पे फ्लोरेंस कह रही हैं कि आप लोगों को सिर्फ ये नंबर्स को देखना है कि ये नंबर जो है ये सच है। फ्लोरेंस सून वेंट टू शो दैट देयर वॉज अ ह्यूज डिक्रीज इन डेथ आफ्टर द हॉस्पिटल्स वेर क्लीन्ड फ्रॉम 42.7% टू मियर 2.2%। तो ये यहाँ पे दिखा रही है रिपोर्ट्स में कि फ्लोरेंस दिखा रही है रिपोर्ट और बता रही है कि आप लोग बस रिपोर्ट को देखो, रिपोर्ट में देखो कैसे डेथ रेट जो है वो ह्यूज डिक्रीज हो गया है, डेथ रेट में ह्यूज डिक्रीज आ गया, लोग मरना कम हो गए, लोगों का मरना कम हो गया है। और हॉस्पिटल जो पहले पहले इतना 42% ही जो था क्लीन, अभी 2.2% ही बचा है ऐसा जो क्लीन नहीं है ना। तो क्लीनलीनेस जो है वो बढ़ गया, साफ सफाई जो है वो काफ़ी बढ़ गया। बट सैडली फ्लोरेंस soon fell very sick. She contracted a bacterial infection from the hospital at Scutari. बहुत ही और कम समय में उसके बाद उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन पकड़ लिया। कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स पकड़ लेना, वो बीमार पड़ गई। कहाँ पे? स्कूटरी हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पे बहुत गंदगी था, गंदगी को साफ करवाते करवाते ये खुद ही बीमार पड़ गई। एन इन्फेक्शन दैट ब्रॉट हर फीवर, सैडनेस एंड एक्सट्रीम पेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनको बुखार हो गया, बहुत दुखी हुई वो, और वो काफ़ी दर्द में रही, एक्सट्रीम पेन में रही बहुत लंबे समय तक। येट फ्लोरेंस कंटिन्यूड टू फाइट फॉर इंग्लैंड्स हेल्थ केयर सिस्टम। फिर भी उन्होंने इंग्लैंड का हेल्थ केयर सिस्टम के लिए वो लड़ती रही। शी रोट बुक्स, सेंट नर्सेज टू हेल्प द पुअरेस्ट ऑफ पुअर। उन्होंने बुक्स लिखे, उन्होंने नर्सेज को और भी ज़्यादा नर्सेज को भेजा गरीब से गरीब लोगों का मदद करने के लिए। एंड पुश्ड फॉर द बेटर हेल्थ केयर फॉर एवरीवन, और सबको पुश किया अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम सबके लिए लाने के लिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड एट द एज ऑफ 90। 90 साल की उम्र में उनका डेथ हुआ। हर वर्क टू इम्प्रूव हॉस्पिटल सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर रिवॉल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ नर्सिंग एंड चेंज्ड हाउ पेशेंट्स वेर ट्रीटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनका जो काम था, उनका जो वर्क था, इतना डेडिकेशन भरा जो उनका वर्क था, वो सारे हॉस्पिटल्स के सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई, सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई, और हेल्थ केयर सिस्टम को पूरा रिवॉल्यूशनाइज्ड कर दिया, क्रांतिकारी चेंज किया उसको, एकदम क्रांति ला दिया उसमें, बहुत ही तेज चेंजेस लाया, ठीक है, नर्सिंग के क्षेत्र में। और कैसे पेशेंट्स को ट्रीट करना है, कैसे पेशेंट्स का केयर करना है, ये सारे चीज़ों को उन्होंने बदल करके रख दिया पूरे दुनिया में, और पूरा दुनिया में उनको जाना जाने लगा। गुड नाइट यू ओल्ड बर्ड। और ये ऑथर है, ऑथर कह रही है उनको, ऑथर जो है वो कह रहे हैं कि गुड नाइट ओल्ड बर्ड, मतलब उनको एक पक्षी की तरह बोल रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। यू आर द रीज़न आई एम स्टिल अलाइव। आप ही हो वो रीज़न जिसके वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ। आप नहीं होती तो मैं तो उस गंदगी में उस हॉस्पिटल में मर ही गया होता। ऑथर ऐसा कह रहे हैं और थैंक्स कर रहे हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है किसके लिए? फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के लिए। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और लेडी विद द लैम्प कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्वेश्चन आंसर भी आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो क्वेश्चन आंसर का मैं दूंगा, और जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।